सो हे गाइस, वेलकम टू कोड विदेश। और आज हम लोग करने वाले लीड कोड का एक मीडियम लेवल क्वेश्चन जो कि है evaluate reverse Polish notation. ओके, नाउ वी आर गिवन एन array of strings tokens that represents an arithmetic expression in a reverse Polish notation. ओके, अब reverse Polish notation होता क्या है ये देखते हैं। ठीक है, अपन को क्या करना है, evaluate the expression, return an integer that represents the value of the expression. ठीक है, वैलिड ऑपरेशन क्या हो सकता है, प्लस माइनस एस्ट्रिक, मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके, ईच ऑपरेंड मे बी एन इंटीजर. ओके, या तो इंटीजर हो सकता है, दूसरा एक्सप्रेशन हो सकता है. ठीक है, द डिवीजन बिटवीन टू इंटीजर ऑलवेज ट्रंकेट्स इन टूवर्ड जीरो. ओके, देयर विल नॉट बी एनी डिवीजन बाय जीरो. ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि फिर अपन को एच केस नहीं लेना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है, बाकी सब तो है, बाकी सब तो सही चीज़ है. अब देखते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन होता क्या है. ठीक है, अब जैसे उसने दिया हुआ है अपने एग्जाम्पल में 2 1 +3 एस्ट्रिक. अब रिवर्स पॉलिश नोटेशन ये होता है कि ये जो भी अपने इंटीजर्स आते जा रहे हैं ना, जो भी इंटीजर्स आते जा रहे हैं और उसके बाद जो भी ऑपरेशन आ रहा है, ठीक है, जो भी अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर आ रहा है, तो उसको अपने परफॉर्म करना पड़ता है पिछले जो भी इंटीजर्स होते हैं ना, पिछले जो भी दो वैल्यूज़ आई होती हैं. इंटीजर्स, ये ध्यान रखना, इंटीजर्स. इसकी जगह अगर कोई और मान लीजिए यहाँ पे स्लैश होता या माइनस होता तो क्या वो पॉसिबल होता? वो पॉसिबल नहीं होता. क्यों? क्योंकि अपन को पिछले दो इंटीजर्स के ऊपर करना पड़ता है. ठीक है, अब देखते हैं इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा. ओके, अब जैसे 2 है, 2 आया, ठीक है, 1 है, 1 आया, प्लस आया, प्लस को क्या करना अपन को, प्लस को इन दोनों पे परफॉर्म करना है. तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3. तो इन दोनों को कट करो और 3 कर दो. ठीक है, और प्लस ऑपरेटर तो आई जगह तो प्लस तो लिखेंगे नहीं. अब वापस एक आया 3, 3 लिख दिया. अब आया एस्ट्रिक. मैंने क्या बताया था, एस्ट्रिक जब भी एक ऑपरेटर आता है तो पिछले दो जो भी ऑपरेंड्स होते हैं उनमें परफॉर्म करते हैं, राइट. तो एक तो 3 है, इंटीजर है, वैलिड है. एक प्लस है, और मैंने क्या बताया था शुरू में, क्या बोल रहा था, इसलिए मैं प्लस पे ध्यान दो. प्लस ना एक ऑपरेटर है तो उस पर अपन दूसरा ऑपरेटर तो कर नहीं सकते हैं, एस्ट्रिक के साथ प्लस तो ऐड कुछ कर नहीं सकते हैं. इसीलिए इसमें क्या करना रहता है, पिछले दो भी जैसे दो वैल्यूज़ थी ना, दो जो भी इंटीजर आएंगी उसके बाद वाला जो जो भी ऑपरेंड आएगा, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर आएगा, उससे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें सॉल्व होंगी. ठीक है, अब एस्ट्रिक आया तो 3 और 3 क्या कर दिया, इनको इंटू कर दिया, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या था, 3. तो ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया 3, और उसके बाद एक और 3 आया, तो पिछले दो ऑपरेंड क्या बन गए, 3 और 3. 3 और 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा 9. एंड दैट सॉल्व. अपन को बस यही करना है. और ये सॉल्व कैसे करने वाले हैं, सॉल्व अपन करेंगे यूजिंग स्टैक. ठीक है, एक स्टैक बनाएंगे. ठीक है, इसमें क्या क्या वैल्यूज अपनी 2 1 +3 और एस्ट्रिक. ठीक है, अपन पहले 2 और 1 लाएंगे. 2 और 1 को क्या होगा, अब जब भी ऑपरेंड आएगा, जब भी ऑपरेंड जो भी ऑपरेटर आएगा, सॉरी, जब भी कोई ऑपरेटर आएगा तो अपन को क्या करना है, पिछली जो भी दो वैल्यूज़ है ना अपने स्टैक में, उनको जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन आ रहा है उन दोनों पे परफॉर्म करना है, और उन दोनों को कट करके ऐड कर देना है जो भी अपनी वैल्यू उसका आउटपुट आएगा. ठीक है, जैसे 3 है, 3 वापस आएगा, अब एस्ट्रिक आएगा, एस्ट्रिक क्या करेगा, एक ऑपरेंड आ गया अपने में, तो जो भी स्टैक में वैल्यूज़ पड़ी हुई है ना, 3 और 3 दिया हुआ है, इसका जो भी रिजल्ट होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ, मतलब 3 × 3 9, उसको अपन को लास्ट में जो भी आएगा रिजल्ट उसको आउटपुट में प्रिंट करना है. अब देखते हैं कोड कैसे होने वाला है. तो गाइस, इसको कोड ऐसे करने वाले हैं कि सबसे पहले अपन को एक स्टैक बनाना है. ओके, स्टैक ऑफ int. ठीक है, उसका अपन नाम देते हैं टी स्टैक. ठीक है, क्या करना अपन को, अब फॉर कॉन्स्ट स्ट्रिंग एंड टोकन इन टोकन्स. ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है तो इसलिए अपन को टोकन्स में एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप, और चेक करेंगे कि इफ पहली कंडीशन क्या आएगी, पहली कंडीशन अपन ये आएगी कि जो पहली डिजिट है उसको चेक करना पड़ेगा. ठीक है, टोकन ऑफ 0, जो भी पहली डिजिट आ रहा है, अगर वो डिजिट है, जो भी पहला करेक्टर आ रहा है अगर वो डिजिट है, और कंडीशन लगाएंगे. ठीक है, और ये होगी एक कंपाउंड कंडीशन. ठीक है, उसमें क्या होगा, पहले चेक करेंगे टोकन डॉट साइज इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, टोकन का जो साइज है एक से बड़ा है. एंड देन टोकन ऑफ 0 डबल इक्वल माइनस. ठीक है, जो पहला करेक्टर है वो कहीं माइनस तो नहीं है, और मतलब एंड एक और कंडीशन लगाएंगे, और वो कंडीशन ये होगी कि इस डिजिट टोकन ऑफ 1. ठीक है, क्या क्या चेक कर रहे हैं इसमें, इसमें पहले तो ये चेक कर रहे हैं कि टोकन ऑफ 0 वो भी डिजिट है. ठीक है, दूसरी क्या चेक कर रहे हैं, दूसरा एक कंपाउंड है, इसमें ये चेक कर रहे हैं कि टोकन डॉट साइज एक से बड़ा होना चाहिए, टोकन ऑफ 0 अगर माइनस है तो, और मतलब एंड
जो टोकन ऑफ 1 है, जो दूसरा नंबर आ रहा है, जो दूसरा जो भी कैरेक्टर आ रहा है वो नंबर है कि नहीं है, डिजिट है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो स्टैक में पुश कर दो उस नंबर को, ठीक है, स्टैक ऑफ पुश। और एक फंक्शन यूज करूंगा मैं, स्टोई ऑफ टोकन। STOI क्या करता है कि जो भी अपना स्ट्रिंग रहता है, स्ट्रिंग जो भी टोकन होगा उसको ये कन्वर्ट कर देगा अपने इंटीजर में, ठीक है। अब एल्स कंडीशन लगाएंगे, एल्स में क्या आएगा, पहले तो ऑपरेंड 2 लगाएंगे, ऑप 2 नाम रख देता हूँ, ऑप 2 इज इक्वल टू स्टैक डॉट टॉप, ठीक है। इसको पॉप कर देंगे, टी स्टैक आएगा यहाँ, यहाँ भी टी स्टैक आएगा, टी स्टैक, यहाँ भी टी स्टैक, ठीक है। टॉप करेंगे, टॉप के बाद उसको पॉप कर दिया, टी स्टैक को पॉप कर देंगे निकालने के लिए वैल्यू, टी स्टैक डॉट पॉप, ओके। अब क्या करना है, अब इसके बाद ये करना है कि वापस ऑपरेंड 1 निकालेंगे अपन, ठीक है। ये दो ऑपरेंड है, उन्हीं पे अपन को फोकस करना है, जो भी इंटीजर्स आएंगे उस पे। स्टैक डॉट पॉप वापस निकाला, अरे यार बार बार नाम मैं गलत लिख दे रहा हूँ, टी स्टैक डॉट टॉप और वापस टी स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। इसके बाद करना है, इसके बाद आएगा अपना जो भी ऑपरेंड आ रहा है, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर आ रहा है उस पर क्या क्या परफॉर्म करना है अपन को, ऑपरेशंस वो आने वाला है, ठीक है। अगर टोकन प्लस होगा तो क्या करना है, तो दोनों को स्टैक डॉट पुश ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 को प्लस कर दो, स्टैक डॉट पुश ऑपरेंड 1 प्लस ऑपरेंड 2, ठीक है। अब क्या आएगा, अब आएगी एक और एल्स इफ, अब एल्स इफ कंडीशन ही लगाने अपन को, एल्स इफ, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं अपन, एल्स इफ टोकन ये लगाते हैं, ये करते हैं कॉपी वापस और वापस, प्लस हो गया, एक हो गया माइनस, एक हो गया अपना एस्ट्रिक, ओके, और एक हो गया अपना डिवीजन ऑपरेटर लगाना है ना, वेट, एक लगाया डिवीजन ऑपरेटर। और इसके बाद क्या करना अपन को, इसके बाद बस ये चेक करना है, इसके बाद ये चेंज करना है, ये माइनस होगा, ये अपना मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये होगा डिवीजन, ओके। और बस इसके बाद क्या करना है, बस रिटर्न कर देना अपन को स्टैक डॉट टॉप, जो भी टॉप में वैल्यू आ रही है, इसलिए स्टैक यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब इसको रन करते क्या आंसर आएगा, आई कैन नॉट यूज डॉट ऑपरेटर, टी स्टैक आएगा यहाँ, टी फक यार बार बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, टी स्टैक टी स्टैक टी स्टैक और टी स्टैक, ये वाले एल्सिफ कंडीशन को हटाना पड़ेगा, दो बार प्लस नहीं लिखना अपन को, प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, एस्ट्रिक हो गया, डिवीजन हो गया। अब रन करते हैं, ओके, ये एल्स इफ कंडीशन यहाँ खत्म हो रही है, ओके। ये इफ का यहाँ पे आ रहा है, और ये जो एल्स है इसका, ओके, नाउ ये रन हो जाना चाहिए, वापस स्टैक लिखते हैं, टी स्टैक होगा गाइस, टी स्टैक, क्या कंफ्यूजन हो रहा है। And now it's running. So please ignore these small mistakes. I hope you got the logic कि अपन कैसे इसको कोड करने वाले थे, ठीक है। बस अपन को पहले चेक करना था कि पहली डिजिट और जो दूसरी डिजिट है वो डिजिट है या नहीं है, नहीं पहला जो करेक्टर है वो और जो दूसरा करेक्टर है वो डिजिट है कि नहीं है, इस डिजिट ये चेक कर रहा है, ठीक है। और कंडीशन पता है क्या होती है, जब ईदर ऑफ देम ट्रू हो जाती है तो वो ट्रू कंडीशन कहलाती है, ठीक है। जो रिजल्ट होता है वो ट्रू होता है, और टोकन डॉट साइज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और एंड कंडीशन मतलब दोनों ट्रू होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि टोकन ऑफ 0 डबल इक्वल माइनस है तो अपन को क्या करना है, अपन को पुश करना है उस वैल्यू को, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, सो डू योर डेली लीड कोड क्वेश्चंस एंड हैव अ गुड डे।